नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ शहर के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लगभग 1125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नेचुरल गैस पाइपलाइन प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह छत्तीसगढ़ का पहला नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से सरगुजा संभाग के 5 जिलों को पाइपलाइन से गैस उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के तहत 54 सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां से घर घर गैस आपूर्ति की जाएगी। इससे उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की झंझट से मुक्ति मिलेगी और जितनी खपत उतना भुगतान की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल सुविधा बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी। यह पहल विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज हमारे मनेन्द्रगढ़ शहर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मनेन्द्रगढ़ नगर में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखी है, उस आधारशिला में छत्तीसगढ़ का पहला पाइप नेचुरल गैस सप्लाई का ये पहला शहर मनेन्द्रगढ़ बनने जा रहा है। और ये 1125 करोड़ की लागत से तैयार होकर ये प्लांट पाइप के माध्यम से सरगुजा संभाग के 5 जिलों तक 54 ऐसे स्थानों में स्टेशन बनकर सप्लाई होगा, जिसमें लोगों को अब सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा। जितनी गैस की खपत होगी उतना गैस का बिल महीने के महीने भुगतान करना होगा। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये मनेन्द्रगढ़ पीएनजी पाइप नेचुरल गैस सप्लाई का ये पहला शहर होने का गौरव आज प्राप्त कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायतों में शासकीय योजनाओं की धीमी प्रगति पर जिला पंचायत ने सख्त कदम उठाया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने लापरवाही बरतने वाले 100 ग्राम पंचायतों सचिवों का जनवरी 2026 का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, समर्थ पोर्टल, ग्राम संपदा और 15वें वित्त आयोग सहित विभिन्न योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही थी। निरीक्षण और समीक्षा बैठकों में कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी। इसके चलते जनपद पंचायत मैनपुर के 57 और जनपद पंचायत देवभोग के 43 सचिवों पर कार्यवाही की गई है। सीईओ ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दुर्ग जिले में अवैध उत्खनन की लगातार मिल रही शिकायतों पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में हो रहे अवैध मुरुम और मिट्टी उत्खनन को रोकने के लिए नई कार्य योजना तैयार की गई है। अब प्रशासन की नजर लाइसेंसी खदानों पर भी रहेगी और उनकी नए सिरे से जांच की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र की खदानों का सीमांकन कर मौके पर मुआयना करें। धौर, बिरेभाट, पोटिया, बान, बरत, अंडा, मोरिद, मलपुरी कला और रवेली डी में सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं। खदानों में हुए उत्खनन की घन मीटर के आधार पर नपाई कर रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अवैध खुदाई की सूचना मिलने पर खनिज विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही भी की जाएगी। अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में निर्देश दिए गए हैं। जहां कहीं पर स्वीकृत खदानें हैं उन सभी में उनका सीमांकन करा करके वहां पर सीमा चिन्ह लगाने और एक डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश सभी को दिए गए हैं। खनिज विभाग और राजस्व अधिकारियों के माध्यम से इनका सीमांकन करा करके वहां पर बोर्ड लगाया जाएगा। और कहीं पर भी यदि अवैध खनन पाया जाता है तो वहां पर कितनी मात्रा निकाली गई है उसका आकलन करके उसके आधार पर जुर्माने की गणना की जाएगी। बिलासपुर के ग्राम सिंघरी से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ गरीबों के हक पर खुला डाका डालने के आरोप लगे हैं। मामला शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान से जुड़ा है, जहां पिछले 3 महीनों से चावल का वितरण बंद बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान एक महिला समूह द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बजाय भारी लापरवाही बरती जा रही है। गाँव के लोगों का कहना है कि गरीबों के नाम पर आने वाला चावल कहीं और खपाया जा रहा है। मजदूर, बुजुर्ग और जरूरतमंद परिवार राशन के इंतजार में परेशान हैं।
कई बुजुर्गों की पूरी निर्भरता सरकारी चावल पर है, लेकिन महीनों से उन्हें अनाज नहीं मिला। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, फिर भी कार्यवाही नहीं हुई। अब गांव वाले जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर गरीबों को उनका हक कब मिलेगा। हम लोगों को चावल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं, 3 महीना से भटक रहे हैं। दुकानदार हमको ये बोल रहा है आज देंगे, अगला महीना देंगे, अगला महीना मिल जाएगा, अगला महीना मिल जाएगा, बस फिंगर ले लेता है। फिंगर के बाद हमको चावल नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा किया है गाँव? पूरा गांव वाले हैं। पूरा गाँव वाले। और सरपंच क्या बोलते हैं इस बारे में? सरपंच बोलता है कि अब नहीं दे रहा है तो अपना आगे देखो। और कौन है धान जो देते हो चावल देता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साधना, लड़की का, और प्रताप उसका भाई है। समूह द्वारा लिया गया क्या है। बोलते हैं उनसे बात करते हो? अगला महीना मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, बस ऐसी बोलता है। अच्छा, क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं भैया, गरीब आदमी है, तो हमको गवर्नमेंट के जो दे रहा है वो समय समय पर हमको मिल जाए। भाजपा सरकार आने के बाद मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के बाद से ही प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। एक तरफ भाजपा नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना की तारीफ कर रहे हैं और इसे ऑनलाइन व पारदर्शी व्यवस्था बताकर अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मनरेगा बचाओ के नाम पर आंदोलन कर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब राजनीतिक दांव और आरोप प्रत्यारोप के बीच जमीनी हकीकत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दंतेवाड़ा जिला के महारा हावरनार पंचायत के आश्रित ग्राम पेटा में बलबीर ठाकुर के नाम से रोजगार गारंटी योजना के तहत एक डाबरी निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, लेकिन मौके पर मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता आशु सिंह भदौरिया ने ग्राउंड जीरो से वीडियो बनाकर इस पूरे मामले की जानकारी जिला मनरेगा एपीओ को दी, तो अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। फिलहाल स्थिति यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही नाम बदलने को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन योजना की असली सच्चाई क्या है, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी कानून का लाया। उसमें निश्चय ही देश के गांव गरीब किसान की आर्थिक स्थिति की सुधार होगी, उसके साथ उनके जीवन में खुशहाली दिखेगा। मुख्य रूप से मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था और जी राम जी में 125 दिन का रोजगार देने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। सिर्फ रोजगार ही नहीं, उनके भुगतान की विसंगतियां जो मनरेगा में थी उसको सुधार करते हुए 7 दिन के अंदर भुगतान करने का एक स्पष्ट नीति निर्धारित किया है। अगर 7 दिन में भुगतान नहीं होता है तो उन्हें जुर्माना के तौर पे भी उनको उसमें अलग से पैसा देने का भी प्रावधान रखा गया है। इस योजना में, इस कानून में हर स्तर के लोगों को रोजगार देने का एक व्यवस्था बना हुआ है। विशेषकर मातृशक्ति को इस पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले उस पर स्पष्ट नीति बना हुआ है। भुगतान के साथ साथ जॉब कार्ड में मनरेगा में बहुत से धांधलियां हुआ करती थी। इस पर बायोमेट्रिक के माध्यम से हाजिरी का प्रावधान रखा गया है और एआई के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। देखिए, जब कोई योजना बनता है तो उसमें कई प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन एक व्यापक तौर पे इस नीति को बनाकर काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें हर प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखकर उस योजना को या इस नियम को, इस कानून को लागू किया जा रहा है। जॉब कार्ड भी ऑनलाइन होंगे? सब ऑनलाइन होंगे। वेबसाइट पब्लिक की जाएगी या फिर ऑफिशियल रहेगी? पूरे इसमें पूरा नियम बना हुआ है। आपको दस्तावेज हम उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध होगी और आप निश्चित रहिए
कि रोजगार देने के दृष्टिकोण से ही यह कानून लाया गया है और भरपूर रोजगार मिलेगा, न्याय होगा मजदूर के साथ, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें। आजकल नरेगा में इतना सख्त निर्देश है, जब तक फेस रीडिंग होना है, मजदूरों का फेस रीडिंग होना है सुबह और शाम जी, उसके बिना तो होना ही नहीं है। मान लो कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, नहीं मालूम कैसे, मेरी जानकारी में नहीं है कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। ये आपके पंचायत में काम है, हुआ है, सैंक्शन हुआ है, आप जब बताए होंगे तभी तो वो लोग काम शुरू किए होंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनको कैसे जानकारी हो गई कि काम सैंक्शन हो गया है? बताए होंगे कि सैंक्शन है ऐसा। तो मतलब कुल मिला के रोजगार सहायक ये काम करवा रहे हैं जी। कौन करवा रहा है इसके बारे में मेरे को भी जानकारी पूर्ण नहीं है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि रोजगार सहायक करा रहा है कि खुद हितग्राही कर रहा है। हाँ, आजकल एकदम पारदर्शिता है कि काम जो है सैंक्शन होना है, हो गया है तो ऐसे दिख जाता है। और चस्पा भी करने का रहता है पंचायत में, चस्पा भी कौन कौन से कार्य सैंक्शन है इसके लिए चस्पा भी करने का रहता है। तो इसमें जो है अब आपको जानकारी नहीं थी क्या? किसकी जानकारी? एक जेसीबी से कार्य करवाया जा रहा है, नहीं, कोई वहाँ पर आपके कोई मौजूद भी नहीं है जी, वैसे कुछ जानकारी नहीं है। आपको जानकारी ही नहीं है। तो अब जब आपको जानकारी हो गई, अब इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? वो लिखित में देंगे सर, ऊपर जैसे हम जनपद के माध्यम से, जिला के माध्यम से, जहाँ भी हम जहाँ आवेदन दे सकते हैं कि ये जो है हितग्राही के द्वारा या जिस भी किसी के द्वारा कराया जा रहा है, ये गाड़ी मोटर से कराया जा रहा है, मान लो ऐसा है, आप जैसे बोल रहे हो उस आधार पे सही है, तो उसके आधार पे हम जानकारी अधिकारी को अवगत कराएंगे। बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में स्कूलों की विदाई पार्टियों में स्टंटबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सरकरा स्कूल में कार और ट्रैक्टर से स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। सरकरा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान 2 छात्र वाहन लेकर परिसर में पहुंच गए और खतरनाक स्टंट करने लगे। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब विदाई समारोह या किसी भी कार्यक्रम में जोखिम भरे करतब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश में साफ कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। कार्यक्रम तय प्रोटोकॉल और शिक्षकों की निगरानी में ही होंगे। अब देखना होगा कि इस सख्ती का कितना असर दिखाई देता है। कार्रवाई उसमें कर दी गई है, पुलिस को दे दी गई है उसमें। अब पुलिस जांच कर रहे हैं और उसके बाद इस पर पुलिस कार्रवाई करेंगे। विभाग की तरफ से जो है प्राचार्य को बोला गया है कि आप इस तरह से कैसे आपके रहते हुआ है, तो एक प्रतिवेदन उनसे मंगाया गया है कि आप एक प्रतिवेदन दो यहाँ पर कि इस तरह की घटना क्यों घटी, और जैसी प्रतिवेदन आता है तो उनको चेतावनी दी जाएगी कि भाई इस तरह की घटना भविष्य में किसी स्कूल में ना घटे। इसके लिए भी हमने एक पत्र कल ही जारी किया है कि किसी भी स्कूल में इस तरह की घटना ना घटे, उनको रोका जाना है और यदि घटती है तो संपूर्ण जवाबदारी संस्था प्रमुख की है। बिलासपुर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब भी लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई नागरिकों को यह स्पष्ट नहीं है कि उनका नाम सूची में है या काट दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से चर्चा की। प्रियंका शुक्ला ने अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी से मुलाकात कर आम लोगों की शंकाओं से अवगत कराया। उनका कहना है कि स्पष्ट जानकारी के अभाव में नागरिक असमंजस में हैं और उन्हें समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है। अपर कलेक्टर ने बताया कि तहसील कार्यालयों में क्षेत्रवार सूची चस्पा की गई है, जहां लोग जाकर अपनी जानकारी देख सकते हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि सूची में पूरी और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी ने प्रशासन से मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी पारदर्शी और विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाए ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसके संबंध में गृह जिला है बिलासपुर मेरा, और यहाँ पर जो मैंने पाया कि बड़ी संख्या में कल भी कुछ लोगों ने शिकायतें करी, ज्ञापन दिया है। लगभग 117 लोगों का मामला निकल के आया था। लेकिन इसी मामले को और तफ्तीश करने के लिए, जानने के लिए मैं अभी अपर कलेक्टर बनर्जी जी के पास गई थी। उनसे पूछा कि कितने लोगों के लिए फॉर्म 7 आए हैं, तो उन्होंने कुछ 500 प्लस की जानकारी दी है मौखिक में, कितने फॉर्म आए हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी जानकारी कहीं पे कुछ चस्पा की गई है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ चस्पा की गई। उन्होंने मौखिक बोला कि मतदान केंद्रों पर और जिनके पास ये प्रभार क्षेत्र है उन्होंने चस्पा की हैं।
उसके बाद में भी वहाँ से, चूंकि ये कानून गो शाखा है, यहाँ पर ही पूरा ऑपरेट हो रहा है बिलासपुर का विधानसभा का काम। और उधर गरिमा मैडम है कोई, और साहू जी एसडीएम है, उनके पास भी प्रभार क्षेत्र है बिलासपुर का, और अलग अलग तहसीलदारों के पास है। मैंने पूरे तहसील ऑफिस का कार्यालय का चक्कर लगाया, मैं कानूनगो शाखा में भी आई, मैंने सारी जगह दीवारों को देख डाला, सूचना पत्र को देख डाला। मुझे कहीं ऐसी कोई चस्पा जानकारी नहीं दिखी जिसपे ये दिखाया जा सके कि किसके नाम काटे गए हैं फॉर्म 7 के तहत, या काटने के लिए आए हैं, या किसकी आपत्तियां आई हैं। कहीं कोई सूची नहीं मिली। और जितने लोगों से बातें हुई, अपर कलेक्टर महोदय का जो वर्जन था, फिर यहाँ पर आकर के जो मैंने मैडम से कुछ लोगों से बात किया, फिर कानूनगो शाखा में जो ऑपरेटर अंदर राजू जी काम कर रहे हैं उनके साथ, एक सबके वर्जन अलग अलग है। कोई कहता है कि नहीं अभी तो बिल्तरा का उन्होंने कहा कि मात्र ऑनलाइन 119 आया है, कटा नहीं है, कुछ कह रहे ऑफलाइन इतना आया, तो आंकड़े सही नहीं बताए जा रहे हैं। वो 500 प्लस बता रहे हैं। मेरा कहना, अगर 500 प्लस का भी डाटा है किसी एक विधानसभा का, किसी भी जगह का, तो क्या उन 500 लोगों को ये जानकारी दी गई कि आपका ये फॉर्म आया है? और कल जो निकल के आया, ये तो बहुत ही शॉकिंग था कि ये प्राण नामक कोई युवक है, कोई व्यक्ति है जिसने कुछ बड़ी संख्या में लोगों का नाम काटने का नाम दिया। और वो सारे लोग कौन है? एक वर्ग विशेष के लोग, एक वर्ग, एक जाति के लोग हैं जिनको टारगेट करके उनका नाम काटा गया। एसआईआर को लेके लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? मैं वही कह रही हूँ, ये एक सोची समझी साजिश है। बिलासपुर में ये सिर्फ बात बिलासपुर में मैं नहीं आई हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से संज्ञान में जब हमको एक हफ्ते पहले चीजें मिली, और ये सब कुछ 22-23 के बाद शुरू हुआ है। इसके पहले कोई हंगामा नहीं था, सब कुछ काम स्मूथली चल रहा था। 22 और 23 जनवरी के बाद पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि जगह जगह से हमको शिकायतें मिली है। इसमें महासमुंद का भी एक जिला हमारे पार्टी के लोगों के साथ आया शिकायत के पास, भिलाई का भी मामला आया, जांजगीर में भी हमारे कुछ साथी इस पे काम करो। आज मैं बिलासपुर की जगह पे पहुंची। इसको लेकर के हमने फिर जो आयुक्त है उनसे मुलाकात की थी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात की थी, उनको शिकायत भी दर्ज कराया था। सारी देने के बावजूद उन्होंने अभी तक इस पर कोई हमें एक्शन होते नहीं दिख रहा है। और अब बिलासपुर का मामला भी सामने आया। कल महासमुंद में जो डाटा आया है उसमें 500 के आसपास उसमें भी फॉर्म थे, उसमें 417 लोग जो थे वो ज्यादातर दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग थे, विशेष प्रकार के धर्म के लोग थे, मुस्लिम थे, इस तरीके के लोगों का पाया गया। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक वर्ग को, एक तरीके के लोगों को टारगेट करके, जानबूझ करके उनको उनके अधिकार से वंचित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र यहीं तक, मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीयत जो है वो यहीं तक रहेगा, ये आगे भी जा सकता है। नियम, सारे नियम कायदे, सारी चीजें नागरिकों के लिए, नागरिक साबित करे कि वो नागरिक है। लेकिन यहाँ पे जो नियम होने चाहिए, चस्पा करने का नियम, दुनिया का हमको नियम बता रहे थे वो कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तो आपका नियम का पालन हो रहा है क्या? कहीं भी इस पूरी बिल्डिंग में कहीं बता दिया जाए कि कहाँ पे वो सूचना हमको मिल सकती है। एक आम नागरिक आए, एंटर करे और उसको बता दिया जाए कि वहाँ आपका सूचना लगा, देख के आइए। बिलासपुर विधानसभा का यहाँ लगा है, बेलतरा का, कहीं कुछ हमको नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी चल रहा है यहाँ पर, और नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है यहाँ पर। इसको लेकर के मैं अभी यहाँ पर आई। भिलाई सेक्टर 8 में एक सनकी युवक ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक दीवार फांद कर पड़ोसी के घर में पहुंचा था। आरोपी चेहरे पर नकाब, हाथों में धारदार रॉड और दस्ताने पहने हुए था। हमलावर ने बीएसपी कर्मी और उनकी 2 बेटियों पर प्राणघातक हमला किया। उनकी एक बेटी डॉक्टर है, दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मां ने हिम्मत दिखाते हुए युवक के हाथ से हथियार छीना, लेकिन आरोपी ने महिला को भी नहीं छोड़ा। जमीन पर पटक कर उसे लात घूंसे मारा, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर बांध दिया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना रात 9 बजे की है, जब पूरा परिवार खाना खा रहा था। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार सदमे में है और मोहल्ले में डर का माहौल है। भिलाई नगर पुलिस आरोपी ने पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है पहले आपका बताइए? भुवनेश्वरी देवांगन। क्या हुआ था कल रात को? कल हम लोग ये खाना खाने बैठे थे चारों, मेरी 2 बेटी, पति और मैं खाना खाने के लिए वहाँ पे बैठे थे। फिर छोटी वाली गुड़िया मेरा पहले खाना खाई, तो प्लेट रखने के लिए, इधर प्लेट रखने के लिए वो आई, तो वो लड़का पूरा नकाब पहन के, इतना बड़ा राट पकड़ के पहले से यहाँ यहीं पर खड़ा था, बोलती है। हाँ। और गुड़िया, मेरी गुड़िया आई, यहाँ देखी, एकदम डर गई, चोर आएगा, एकदम चिल्लाई और अंदर ऐसे भागी और उसके हाथ से थाली प्लेट छूट गया। और जैसे गुड़िया को देखी, वो लड़का राट मारने लगा सर को, तो छोटी वाली का, तो उसका सर फट गया। फिर हम लोग आए, मेरे पति और बच्चे, मेरी बड़ी गुड़िया और मैं आए, तीनों आए। हम तीनों आए, तो पानी था, तो फिसल के दोनों गिर गए। तो उनको एकदम राट से सर को मारने लगा, तो तीनों का सर फट गया। फिर मैं आई, फिर जय दुर्गा माँ करके उसके राट को खींची, तब वो राट छूटा, तब मारना बंद किया। वो तीनों का सर फटा है।
और मेरा ये हाथ में ये लगा अंकल का क्या नाम है? खेदू राम देवांगन। और बड़ी बेटी का? गरिमा देवांगन। और छोटी का लिपिका देवांगन। सबसे पहले किसको मारा उसने? सबसे पहले लिपिका देवांगन। लड़का पड़ोसी आपका? पड़ोसी है और इधर से आया था छत से। क्या नाम है उसके लड़के का? देवेश वर्मा। अच्छा, क्या क्यों मारा, क्या लगता है आपको? हमको जलन ही लगता है, जलन से मारा है ऐसा। पहले कोई विवाद आप नहीं, लोगों? कोई विवाद, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ ये लोग जलन रखते थे हम लोगों के प्रति। मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर थे तो इन लोगों को जलन हो गया था। अच्छा, बेटी डॉक्टर है? बेटी डॉक्टर है, बड़ी छोटी इंजीनियर है। हाँ, कहाँ पे है डॉक्टर बिटिया? हाईटेक हॉस्पिटल। अच्छा। और छोटी पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों अभी आए हुए थे? अभी हाँ आई थी अभी। छोटी वाली का जो इंजीनियर है वो? हाँ आई, अभी यही थी वो। अच्छा, ये लड़के को कब से जान रहे आप और इस क्वार्टर में कब से? हम लोग को 12 साल हो गए इस क्वार्टर में। और इन लोग आए हैं 2018 में आए हैं इन लोग। 18 से आए हैं। 7-8 साल हो रहा है। हाँ, तब से जानते हैं इन लोगों को। अच्छा, परेशान वगैरह करता था क्या लड़का? क्या उम्र होगा लड़के का अभी? 17-18 साल का होगा। और बिटिया क्या उम्र की है? मेरी बेटी है 27 साल की, बड़ी वाली, छोटी 24 साल की। अच्छा, प्रेम प्रसंग वैसे कभी कोई लड़की को परेशान करना? नहीं, कोई लड़की को कुछ परेशान नहीं करते थे। न लड़की लोग कभी उससे बात नहीं किया, न वो कभी उससे बात, ऐसा कुछ नहीं था। आप कभी पीछे 5 साल 6 साल 4 साल में कोई झगड़ा पुराना? नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा। लड़का कोई नशे का आदि ऐसा कुछ जानते हैं क्या आप? उसके दोस्त लोग बता रहे हैं कि ड्रग्स लेता है ऐसे। अच्छा, वो लड़के के दोस्त लोग बता रहे, मैं नहीं जानती कि लेता है नहीं लेता है। उसके दोस्त लोग कल आए थे हॉस्पिटल में मिलने। तो बता रहे थे कि ड्रग्स लेता है। आपके हाथ में कैसे लगा? उसने मारा है कि आप गिर गए? वो मारा, लात मारा मेरे। अच्छा, लात से मारा। 9 बजे वो घुसा? हाँ, 9 और वो कितनी देर तक वो इस पूरे घटना को अंजाम देते रहा? 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट तक। फिर आपने सबको मोहल्ले वाले को बुलाया? हाँ, मैं मोहल्ले वाले का, हम लोग तीनों पकड़े, रात को पहले छुड़ाए, फिर मेरे दोनों बेटी और मैं उसको पकड़े। फिर उसके पापा को बोली कि जाओ उधर आवाज लगाना। गए, फिर सब चोर करके चिल्लाए। तो वो नकाब ओढ़ा था, उसको मेरी बड़ी बेटी ऐसे खींच के हटाई तो पता चला कि पड़ोसी का लड़का है। हम लोग सोच रहे थे कोई चोर आया है हमारे घर, तब पता चला कि पड़ोसी का लड़का। क्या स्थिति है बच्चे लोगों की? अंकल की क्या स्थिति है? वीकनेस है और पूरा पट्टी लगा है, सीटी स्कैन हुआ है, एक्सरा हुआ है सर का। 16 टाका लगा है मेरे पति को। और बड़ी बेटी को 6 टाका लगा है। छोटी को 3 टाका लगा है। और बड़ी बेटी का उंगली भी लगा है, इसमें भी पट्टी वगैरह लगा है। जो डॉक्टर है? हाँ, जो डॉक्टर है। क्या मांग करते पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन के इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा हो और ये फैमिली को यहाँ से निकाल दे। अपनी स्ट्रीट में नहीं चाहिए इन लोग। आपका नाम बता देंगे? खुमेश्वरी देवांगन। और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हम चाहते हैं, ताकि और किसी के साथ ये घटना ना घटे। कुछ समझ में आया कि क्यों किया ऐसा? अभी कुछ भी आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। हमको समझ ही नहीं आ रहा है। ना हम लोगों से कोई दुश्मनी, ना कभी उस लड़के को हम लोग कुछ बोले हैं, ना किसी को कुछ बोले हैं। हम समझ से ही बाहर है कि ऐसा क्यों किया। बिलासपुर शहर की सड़कों पर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब 2 युवक शराब के नशे में बीच सड़क पर दोस्ती का लाइव ड्रामा करते नजर आए। दोनों इतना ज्यादा नशे में थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक युवक लड़खड़ाते हुए अपने दोस्त को संभालने की कोशिश करता दिखा, जो खुद गिर रहा था। वही बार बार अपने दोस्त को पकड़कर कहता रहा, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। दोनों की यह हालत देखकर जहां कुछ लोग हंसते नजर आए, वहीं सड़क पर गुजर रहे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी राहगीर ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे नशे में डूबी दोस्ती का नाम दे रहे हैं। हालांकि इस तरह नशे में सड़क पर तमाशा करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।